इरशाद भट्टी साहब से शुरू करते हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, पाकिस्तान तो ये कह ही रहा है, मुज़ाकरात भी किए गए इस सिलसिले में, लेकिन फिर भी कुछ उस तरह से नतीजा उनका नहीं निकला। अब इंटरनेशनल फोरम्स पर एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक खदशा बनकर सामने आना तहरीक तालिबान का और दुनिया को इसके ऊपर कंसर्न होना, पाकिस्तान के लिए क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है? जी मैडम शेख, बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसिल के कालअदम TTP एक संगीन इलाकाई ख़तरा बन चुकी है। 6000 जंगजू अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान सरज़मीन से मुतअद्दिद हमले हुए हैं पाकिस्तान पर, और मज़ीद और बहुत सारी बल्कि हलाकतें हुई हैं। और अफ़गानिस्तान का अबूरी जो सेटअप है, मतलब तालिबान हुकूमत इन्हें माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। अफ़गान हुकूमत की अब इस सारी सिचुएशन में मैडम शेख देखिए कि एक और इस नेक्सिस में एक और किरदार भी शामिल होता है, और वो किरदार है भारत का। अफ़गान हुकूमत ने क्या किया इस रद्द अमल में, जो हमने उनसे दोहा में मुज़ाकरात किए, जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए, जो उनको हर मरतबा अपनी तशवीश से आगाह किया, उन्हें अपना माजी याद दिलाया, उन्हें अपने एहसानात याद दिलाए, तो उसके जवाब में अफ़गान हुकूमत ने क्या किया? अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान से हर तरह की तिजारत ख़त्म करने का ऐलान किया। और अब अफ़गान वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी भारत पहुँचे हुए हैं। मतलब भारत जो है अब तिजारती और सरमायाकारी का पार्टनर बनने जा रहा है अफ़गानिस्तान का। मतलब कल का शमाली इत्तेहाद का दोस्त, कल जो भारत जो शमाली इत्तेहाद का दोस्त था, कल जो भारत अशरफ गनी और करज़ई का दोस्त था, कल जो भारत तालिबान का मुखालिफ था, दुश्मन था, आज तालिबान का दोस्त है। और सुना जा रहा है मैडम शेख कि इस बार ये जो वज़ीर तिजारत गए हैं, ये एक जो दोनों मुल्कों के दरमियान पहले मुआहदे पर हतमी मराइल तय हो चुके हैं, और वो है दरियाए काबल पर डैम बनाना। और दूसरी तरफ ये भी सुना जा रहा है कि तालिबान हुकूमत के लिए अब मुश्किलात का दौर शुरू हो चुका है। इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। सबूत अभी ज़ाहिर है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात की जाए या वो सबूत सामने लाए जाएं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहिए कि तालिबान हुकूमत को ये कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मैडम शेख, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि TTP जो कालअदम TTP है वो ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ सलामती कौंसिल में कहा जा रहा है कि यह इलाकाई ख़तरा है। हम क्या कह रहे थे कि वहाँ बैठे हुए हैं दहशतगर्द, और वहाँ क्या कहा जा रहा है सलामती कौंसिल में कि 6000 जंगजू अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। मतलब 6000 फितने, 6000 दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। हम क्या कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और 10,15,000 हमले हम पर हो चुके हैं, 4000 शहादतें हो चुकी हैं। यही कुछ सलामती कौंसिल में कहा जा रहा है। हम क्या कह रहे थे कि इसकी मदद की जा रही है अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से, यही वहाँ की जा रही है बात। तो अब तो दुनिया हमारा मौक़िफ़ मान रही है मैडम शेख, बस ज़रा इस पर भी फोकस करना है हमें कि, और सबूत भी देने हैं कि भारत इस सारे गंदे खेल में एक अहम किरदार है। भारत जिसने कई मुल्कों में दहशतगर्दी करवाई, और भारत जो एक अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, अब वो दहशतगर्दी का सरपरस्त है, और अफ़गानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं। तो लिहाजा मैडम शेख, अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को शामिल करें, दुनिया के वो सारे मुल्क जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं उनको शामिल करें, अपना मौक़िफ़ मज़ीद पहुँचाएँ, अफ़गान तालिबान हुकूमत पर प्रेशर डलवाएँ, और दुनिया के साथ मिलकर आखिरी दहशतगर्द ठिकाने और आखिरी दहशतगर्द तक पहुंचा जाए और इनको ख़त्म किया जाए। ठीक है शहजाद, इसके ऊपर बेहतर एलैबोरेट कर सकेंगे। जो तिजारत होती है उससे अफगानिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, तो अगर यहाँ से जिस तरह रुकी हुई है इसमें नुकसान भी नेचुरली अफगानिस्तान का ज़्यादा होता है। शहजाद, तो थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट कीजिएगा कि ये जो दौरा है तिजारत से मुतल्लिक अफ़गानिस्तान का भारत में, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट, और ऑब्वियसली हमारा बुनियादी सवाल कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये बात उठना और TTP को एज अ कंसर्न अब देखा जाना, क्या वाकई में दुनिया इसको ऐसे देखेगी या सिर्फ ये खित्ते तक कंसर्न महदूद रहेगा?
देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट आना यूएनएससी की तरफ से वो इम्पोर्टेंट तो है, और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि एक प्रेशर क्रिएट करेगा अफगान तालिबान पर, जो कि पब्लिकली अब इस बात को डिनाई करते हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं है, ना तो उनकी किसी किस्म की सरपरस्ती हो रही है। आपने देखा ये जो मीटिंग्स हुई, चाहे वो कतर में हुई हो या टर्की में हुई हो, वहां पे जो हमारे रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया, और जो यहाँ पर हमारा वफ्द गया था उनकी तरफ से भी यही बात सामने आई कि प्राइवेटली तो वो ये डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल टीटीपी एग्जिस्ट करती है, पब्लिकली ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये था कि अगर आप उनको डिसमेंटल नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कम से कम आप पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली अपने आप को डिस्टेंस करें, टीटीपी के खिलाफ एक फतवा दें और उनको डिसोन करें, डिसएसोसिएट करें अपने आप को। लेकिन वो उसके लिए करने के लिए तैयार नहीं थे, और ये मेरे ख्याल से एक वजह इसकी शायद इंडिया हो सकती है, क्योंकि इंडिया से इनिशियली तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे जब यूएस का इनखला हुआ और अफगान तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान में टेक ओवर किया। लेकिन अब उनके पास शायद ये एक एतमाद है कि इंडिया उनके साथ है, तो फाइनेंशियली उनकी कोई ना कोई मदद हो जाएगी, तो अब वो ओन ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्कशन होती है कि वहां पे 6000 टीटीपी के जंगजू हैं, जिनको न सिर्फ पाकिस्तान पे हमला आवर हो रहे हैं, बल्कि सेंट्रल एशियन की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए भी वो एक थ्रेट है। और अभी आपको याद होगा DGISPR ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और मुख्तलिफ हम रिपोर्टर्स जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स वहां पे थे उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया था कि उनके मुताबिक, DGISPR के मुताबिक, और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टीटीपी है और वो पाकिस्तान पे हमला करती है। इसी तरह अफगान तालिबान कुछ और तंजीमों की भी सरपरस्ती करते हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक थ्रेट है। उज़्बेक्स के लिए मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मौजूद हैं जो कि थ्रेट फील करती हैं, उज़्बेकिस्तान उससे थ्रेट फील करता है। तो ये एक मसला है, लेकिन मेरे लिए इशू ये है कि देखें इससे फर्क कितना पड़ेगा और प्रेशर कितना क्रिएट होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो अमेरिका भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है टीटीपी को, यूके हो, दीगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहुत सारे ममालिक उनको ये टीटीपी को एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन अमली तौर पे वो कितना दबाव डालेंगे अफगान तालिबान हुकूमत पर, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान खुद कितना थ्रेटेंड फील करता है कि क्या वो इसी तरह आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि दुनिया से तिजारत करें और एक कोई भी जो स्टेट है उसकी तरह बिहेव करें। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कितना ज्यादा उन पे अमली तौर पे प्रेशर होता है। दूसरा, जहां तक इंडिया का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, देखिए उनको इम्प्लीकेट करना टीटीपी के साथ इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अफगान जो हुकूमत है उनका ताल्लुक इंडिया से हमें नजर आ रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे टूर किया, वहां पे कई स्टेटमेंट ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, तो उनसे तो उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो एक इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि अगर अफगान तालिबान की हिमायत है और अफगान तालिबान टीटीपी की हिमायत कर रहा है, तो वो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन आप इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट जैसे भी भट्टी साहब ने कहा कि हमें इसका बाकायदा एविडेंस देना पड़ेगा, और अगर हमारे पास कोई हार्डकोर एविडेंस है कि इंडिया डायरेक्टली फंड करता है या सपोर्ट करता है टीटीपी की, तो वो उनके लिए एक बड़ा यकीनन मुश्किल का बायस बन सकता है, क्योंकि एज आई सेड दुनिया में कई ममालिक उनको जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, जहां तक ट्रेड की बात है ना, देखिए अब ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है जो आप लीगल ट्रेड की बात कर रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आई थिंक वो कुछ $400 मिलियन का एक्सपोर्ट करते होंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मैं अभी देख रहा था पिछले 3-4 सालों में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन $1.2 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान इटसेल्फ $30 बिलियन की इंपोर्ट करता है तो उसमें $1 बिलियन इंपॉर्टेंस इतना नहीं रखता। लेकिन कुछ अहम इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल है, तो ये इंडस्ट्रीज फॉर अ फैक्ट आई नो कि वो परेशान है, क्योंकि उनका अगर सपोज करें किसी का $100 मिलियन $50 मिलियन का भी एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स पे इतना बड़ा वो नहीं रिफ्लेक्ट करता, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ा अमाउंट है। तो यकीनन इससे पाकिस्तान को भी नुकसान है, उन इंडस्ट्रीज को नुकसान है, और अफगानिस्तान को शायद दूसरी मार्केट इससे ज्यादा महंगी पड़े। मुझे नहीं पता ईरान से वो कितना ट्रेड कर सकते हैं, ईरान को कितनी इजाजत होगी इसकी। आई एम श्योर अफगानिस्तान इस वक्त UN सैंक्शंस वगैरह को तो नहीं इस वक्त खाते में लाएगा। बट ये जो है ना, दूसरा जो आपने एक जिक्र किया था इलीगल ट्रेड का, अब इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो यकीनन इलीगली बहुत सारी चीजें स्मगल होती हैं, यहाँ तो बल्कि आपको पता है कि डॉलर स्मगल होके चले जाते हैं, तो बाकी फल फ्रूट और इस तरह की सब्जियां ये एक रूटीन की बात है। लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है ना इससे मुतमईन भी होती है, क्योंकि अफगान ट्रांजिट के नाम पे जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अफगानिस्तान जाती हैं और वापस पाकिस्तान में आ जाती है, तो बेसिकली उन पे जो टैक्स और ड्यूटी लगनी होती है वो नहीं लगती, क्योंकि वो बाज़ाहिर बताया जाता है कि अफगानिस्तान के लिए
लेकिन वो ट्रक घूम के दोबारा पाकिस्तान में आ जाते हैं, यहाँ पे चीजें अपनी बेचना शुरू कर देते हैं। सो उस पे जो टैक्स या ड्यूटीज लगनी होती है वो नहीं लगती, तो लोकल इंडस्ट्री इससे बड़ी परेशान होती थी। मुझे एक दोस्त है वो बता रहे थे कि पाकिस्तान जितनी स्टेशनरी इंपोर्ट नहीं करता उससे ज्यादा अफगानिस्तान का नंबर आ गया था या उसके करीब करीब आ गया था। तो वो यही कह रहे थे कि वहां पे कौन से इतने तालीमी इदारे हैं जो स्टेशनरी इतनी ज्यादा पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है उसके बराबर बराबर जो अफगानिस्तान में हो रही थी। तो पता ही चलता है कि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि अफगान ट्रांजिट के लिए होते हैं लेकिन वो फिर बिकते पाकिस्तान में, तो लोकल इंडस्ट्री का इससे फायदा भी हो सकता है। बट आई गेस मेरा इसमें कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है कि कितना इसको उनको ज्यादा नुकसान है या हमारा ज्यादा नुकसान है। बट यस, हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त बहुत दबाव महसूस कर रही हैं इस ट्रेड कट ऑफ की वजह से।